अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है, मस्जिदें हमेशा खुला क्यों रखना चाहिए। आइए देखते हैं और सुनते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फैयाज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फजर के बाद मस्जिद बंद, अब जोहर में खुलेंगे, जोहर के बाद मस्जिद बंद तो असर में खुलेंगे, असर के बाद बंद तो मगरिब में खुलेंगे। अगर फितने का डर ना हो तो मस्जिदें 24 घंटे खुली हो। नहीं, घड़ी चोरी हो जा रही नहीं होने दीजिए, एक बार चुराएंगे, दो बार चुराएंगे, अपने आखिरत का सौदा कर रहे हैं। लेकिन कितने लोगों को सिर्फ आप उस एक चोर के घड़ी चोरी करने की वजह से हजारों लोगों का हक मार दे रहे हैं आप, जो नमाज पढ़ना चाहते हैं। समझा बात? हाँ, वैल्यूबल्स जाए उसको लॉक में रखिए आप, नो इशू। अब तो सीसीटीवी का जमाना है, वैल्यूबल्स को लॉक में रखिए, अच्छा खत्म। इतना टाइम तो चोर को नहीं मिलेगा कि बिल्कुल आराम से तोड़फोड़ करके वो मशीन ला के कट करके निकालेगा। वैसे भी होता क्या है मस्जिद के अंदर, कोई चढ़ावे तो चढ़ते नहीं मस्जिद के अंदर, जो उसको स्टॉक करना रखना है, सोने और चांदी आ रहे, कुछ भी तो नहीं होता है। मस्जिद के थोड़े बहुत पेपर्स वगैरह, कागजात वगैरह, ये वो माइक सिस्टम है, रखो ना सेफ्टी। वो कौन सा इतनी महंगी चीज जिसके लिए मुसलसल मस्जिदें बंद रहे और लोग इबादत से दूर, 24 घंटे खुली रहे। अगर फितने का डर ना हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करते हैं। इसी तरह रात के वक्त मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ताल्लुक से आता है, फरमाते जब मेरा निकाह नहीं हुआ था, मैं रात में मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता रहता, तहज्जुद अदा करता। अब बताओ किसी नौजवान को या किसी बूढ़े को तहज्जुद अदा करनी है और मस्जिद जाके करना चाहता है, जो सहाबा करते थे, मस्जिद तो बंद है। अगर मस्जिद खुली हुई तो तहारत खाने बंद है, वजू खानों को लॉक पे, नलों पे भी लॉक डाल के रख दिया। अजीब मामला कैसे? हाँ भाई, लोग पानी चुरा लेते हैं तो आप मेन सिस्टम को लॉक कर दे ऊपर, थोड़े पानी का नल रखिएगा, वजू के हद तक इतना पानी यहाँ मिल जाएगा, नल से नहीं आएगा, आपको उससे उठाना। और जहाँ चुराने का मामला, ले जाने वाले कुछ भी हरकत करेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, हमारी मस्जिदें लोगों को तकलीफ ना देती, हमारी मस्जिदों की पार्किंग बेहतरीन हो, हमारी मस्जिदों में जूते चप्पलों का नज्म हो, हमारी मस्जिदों में तहरत खाने, बैतुल खला और साथ में गुस्ल खाने हो, जो कि कोशिश करे 24 घंटे खुली हो। और हमारी मस्जिद अगर फितने का डर ना हो तो 24 घंटे खुली रहे। आइए हमारी मस्जिद कैसी है, उसमें एक और नुक्ता देखते हैं। हमारी मस्जिद में इल्म सीखने सिखाने का इंतजाम हो, सिर्फ बच्चों का मकतब नहीं, इल्म सीखने सिखाने का इंतजाम हो। छोटे बच्चों का मकतब, औरतों के लिए नज्म, बड़े लोगों के लिए नज्म। इल्म सीखने सिखा, वाज़ो नसीहत के जरिए, तकरीरों के जरिए, उलमा के प्रोग्राम के जरिए, कैंप्स के जरिए, मुख्तलिफ कैंप्स, ये ट्रेनिंग कैंप, वो ट्रेनिंग कैंप, कि जहाँ आकर लोग ये सीखे, गुस्ल देना सीखे, जनाजे की नमाज पढ़ाना सीखे, और कई सारे इशूज है, हलाल हराम के मसाइल आके सीखे। बच्चों के लिए मकतब वगैरह का नज्म, बड़ों के लिए नज्म, औरतों के लिए नज्म, सिस्टम हमारे मस्जिद। हमारे मस्जिद का तो हाल ये हो गया है, मस्जिद और औरतों का तो कोई ताल्लुक दूर दूर तक रहा ही नहीं, दूर दूर तक मस्जिद और औरतों का ताल्लुक नजर नहीं आता। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, उसके बाद के दौर से कर आज तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ के सारी दुनिया में औरतों का मस्जिदों से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। हमारे वतन अजीज में पता नहीं इतने फितने क्यों हैं, और वो भी मस्जिद से जुड़े हुए छे पूरे फितने, कि औरतें आ ही नहीं सकती बेचारियां। मत करो ऐसा, मत करो। तो हमारी मस्जिद में इल्म सीखने और सिखाने का जबरदस्त नज्म हो, याद रखिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और औरतों के लिए याद रखिए। इसी तरह जो है हमारी मस्जिद में खवातीन का भी नज्म हो।